ये लॉ एंड ऑर्डर जो भी हम लोग को मोदी जी ने दिया है वो तो लागू नहीं हुआ है ना अभी तक। आयुष्मान भारत ये हेल्थ कार्ड उसको भी वो नाम पलट करके स्वास्थ्य साथी कर दिया, लेकिन दार्जिलिंग में किसी ने मेडिकल का नहीं हमको प्रबंध नहीं है। कौन कर रहा है इधर में शोषण? शोषण मोदी जी कर रहा है कि ममता सरकार कर रहा है? वो मोदी के भरोसे पत्र पर भरोसा है आपको? यस डेफिनेटली भरोसा है। अब सदन में आपको आरक्षण मिल जाएगा। वो मिलने से बहुत अच्छा है। अभी तो 4 बजे फाइनल हो जाएगा। आरक्षण आने से तो लड़की लोग को इतना वो मिलेगा तो कौन खुशी नहीं होगा, वो सब खुश हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं महिला जो आरक्षण पास हो रहा है कल तक, तो वो बिल पास हो रहा है, हम लोग समर्थन में। हम बीजेपी का जो भरोसा पत्र निकला, संकल्प पत्र, उसमें महिलाओं को हर जिले में उनके लिए एक हॉस्टल का प्रबंधन, मातृशक्ति को ये प्रसव के समय में उनके लिए स्पेशल राशि का प्रबंधन, जो ग्रेजुएशन करेंगी उन बच्चियों को आगे भविष्य के लिए 50,000 रुपये का प्रबंधन, सुरक्षा की गारंटी, और नारी बंधन अधिनियम जो बिल आज पेश हुआ है सदन में, कल बिल बन जाएगा, कल शाम को वो बिल बन जाएगा। जताओगे? बहुत ही खुशी है कि घर की आवाज अब सदन में गूंजेगी। बदल देगा बंगाल का पूरा माहौल बदल गया है, बदल देगा नहीं, बदल गया है। विशेष बात यह है कि आज सदन में एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है जहां महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, दोनों सदनों में, और कहें कि राज्य के सदनों में भी, या विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वो मिलेगा। और उसके साथ जिस तरीके से मोदी ने कहा महिलाओं को संबोधित करते हुए कि मैं बेशक मेरी शादी नहीं हुई, मेरा ग्रस्त नहीं है, लेकिन मैं महिलाओं की पीड़ा को और उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि मोदी जिस तरीके से इस नीति को लेकर आए हैं वो इससे कितना संतुष्ट हैं और साथ ही साथ वो कितना खुश हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी ने कहा कि अब महिलाओं को भी समान अधिकार देंगे हम? इसीलिए तो आज 16 और 17 को पार्लियामेंट में हो रहा है 30 आरक्षण का, 33वां आरक्षण का, उसके सपोर्ट में हम लोग भी प्रे कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी जितना भी है घर हम लोग चलाते हैं ना, हम इधर में पहले के दस्तूर जैसा नहीं है, मेल कमा के लेके आता है घर में हम लोग खाना बनाता है, वैसा नहीं, हम कांध में कांध रख के काम कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग को भी आरक्षण चाहिए ना। 33 आरक्षण आने से भी हम लोग का घर का वॉइस जो है ना, चूल्हा चक्का में होता है ना वॉइस, वो हम पार्लियामेंट पे ले सकते हैं, पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से अपनी पीड़ा को रख सकते हैं। मोदी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? हम पॉजिटिवली 100% पॉजिटिवली देख रहे हैं। और फिर आज भी हमने न्यूज में देख लिया है, तो कल वोटिंग है 4 बजे को, तो हम लोग को बहुत आशा है, भरोसा भी है हम लोग को, हम जितना भी नारी लोग हैं उनको 33 आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन दीदी तो कह रही है कि मोदी तो महिलाओं के बारे में सोचते ही नहीं है, ऐसा कह रही है। दीदी तो बोलता है ना, दीदी महिला होके महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। जब से दीदी आ चुका है यहाँ पर ना, जब से दीदी आ चुका है, एक भी कॉलेज महिला का नहीं है, एक भी हॉस्टल महिला का नहीं है, शोषण हो रहा है, रात में हम लोग को निकलने में भी डर हो रहा है, दिन दाड़े रेप हो रहा है। देखिए तो डॉक्टर लोग को तो ऐसा, हम तो आज का जैसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग को जितना भी ये लॉ एंड ऑर्डर जो भी हम लोग को मोदी जी ने दिया है वो तो लागू नहीं हुआ है ना अभी तक। वेस्ट बंगाल में तो लागू नहीं हुआ है। आयुष्मान भारत ये हेल्थ कार्ड उसको भी वो नाम पलट करके स्वास्थ्य साथी कर दिया, लेकिन दार्जिलिंग में किसी ने मेडिकल का नहीं हमको प्रबंध नहीं है। लेकिन मोदी जी आए थे, वो तो कह रहे थे कि हमें सरकार में लेके आओ, महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हाँ, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे हम, हमारे मैनिफेस्टो में ना, हम लोग का लड़की लोग के लिए हॉस्टल बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे, और फिर मेडिकल का भी हम लोग का जो PPS है उसका हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो हमको चाहिए ना, वो भी देंगे। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी हो गया। अब तो अपनी बात जिस तरीके से लोग दहाड़ते, महिला भी सदन में जाके दहाड़ेंगी, अपनी समस्याओं को रखेंगे। वही तो, अब 33 आरक्षण में वो हम लोग 100 में 70% लड़का लोग हो गया, अभी तो 30% तो आवाज तो उठा सकते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए उसी के हिसाब से हम मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर हम आशावादी भी है, कल 4 बजे जो वोटिंग होगा ये 33 आरक्षण के ऊपर ही हो जाएगा, फाइनल। हम लोग तो कम्प्लीटली 100% विश्वास में है। लेकिन दीदी कह रही है मोदी जुमला छोड़ने आ रहे हैं या कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। वो जुमला छोड़ने आता है। हम लोग का महाकाल मंदिर इधर में है, महाकाली गिरा हुआ है हमारा मंदिर, जुमला करने के लिए तो वो सिलगढ़ी में महाकाल मंदिर शिलान्यास किया, तो जहाँ पर महाकाल है तो वो तो हम लोग का महाकाल है, तो सिलगढ़ी में कौन सा महाकाल आ गया? जुमला तो वो कर रहे हैं, जुमला तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं। ये गुजराती है, लूट ले जाएंगे सब यहाँ से। हाँ,
दार्जिलिंग के लड़के, दार्जिलिंग के हिल्स का औरत लोग को लूट के ले जाने में दमदार खा के आना पड़ता है। दमदार खा के आना पड़ता है। तो इस बार दीदी को नहीं सपोर्ट कर रहे नहीं हैं नहीं, नो नो नो, इसकी बार मोदी सरकार। आप? लेकिन वो तो कह रही हैं कि बंगाल की संस्कृति, बंगाल की भाषा सबको तहस नहस कर देगी नहीं बीजेपी। नहीं नहीं नहीं, अभी तक हम लोग ने नेपाली में पर्चा निकाले हुए हैं, जी सब कुछ करा है। उसके उसके ममता बनर्जी हम लोग का सीएम है, तब भी हम लोग बांग्ला पेपर आता है। हम लोग का भाषा संवैधानिक भाषा है, हम लोग का पार्लियामेंट में पास हुआ भाषा है, पेशा में भी नेपाली भाषा है। तो नेपाली भाषा ममता बनर्जी कभी नहीं भेजता है इधर में, है बांग्ला में भेजता है। तो हम लोग सभी तो बांग्ला नहीं पढ़ सकते, नेपाली भाषा में आना चाहिए। तो कौन कौन कर रहा है इधर में शोषण? शोषण मोदी जी कर रहा है कि ममता सरकार कर रहा है? लेकिन वो कह रही है कि योगी हैं, वो माहौल खराब करने बंगाल में आ रहे हैं बार बार। योगी को जानती हैं आप? हाँ जरूर जानते हैं, सनातन है, हमें सनातनी है हम लोग, क्यों नहीं चाहेंगे योगी जैसा मुख्यमंत्री बन जाए? हाँ हाँ हो जाए। वो तो कह रही है माहौल बहुत खराब कर देते हैं, यूपी में परेशान कर रखा है लोगों को, ऐसा नहीं नहीं, यूपी में इतना सारा देखिए ना, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। हाँ देखिए तो दार्जिलिंग में क्या हुआ है, दार्जिलिंग हम लोग क्वीन ऑफ द हिल्स, देखिए टूरिस्ट का, देखिए टूरिस्ट के लिए स्विट्जरलैंड बनाने की बात होती थी, वो भी नहीं है। देखिए सिलगुड़ी से आने में 6 घंटा लगता है, एक तो प्रोग्रेस नहीं है इधर में। तो क्या करे, हम लोगों का कमन बस्ती का दीदी लोग को अभी तक रोजगार जो बोनस के लिए एवरी अक्टूबर में उन लोगों को भीख मांगने जैसा करना पड़ता है। तो कौन करता है इधर में? तो मोदी के भरोसे पत्र पर भरोसा है आपको? यस डेफिनेटली भरोसा है। डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात कह रही हैं। ये पहाड़ के लोग हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? सुषमा लामा। आपका क्या विचार है, जिस तरीके से चुनाव बहुत नजदीक है? जी इस बार तो मोदी सरकार ही आएगा। दीदी तो कह रही हैं कि वोट चोरी करके आना चाहते हैं ये लोग। मोदी सरकार कभी चोरी नहीं करता, वो तो इतना अच्छा आदमी है, इतना देश के लिए इतना बड़े बड़े काम करे। अभी देखिए दूसरा कंट्री में कितना वार हो रहा है, आर्मी लोग उधर कैसा है। ये इंडिया में देखिए तो कितना डेवलप किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट इतना बढ़ गया है। मोदी सरकार जब से आया तो इंडिया का तो प्रोग्रेस ही हुआ। इंडिया तो नंबर 1 में आ रहा है अभी तो। नंबर 1 में आ रहा है, तो मोदी की बातों पर भरोसा होता है? जी मोदी सरकार एकदम अच्छा है। मोदी सरकार, हम लोग मोदी सरकार के पक्ष में है। इस बार मोदी सरकार ही आएगा, इस बार बीजेपी ही आएगा। अब सदन में आपको आरक्षण मिल जाएगा? वो मिलने से बहुत अच्छा है। अभी तो 4 बजे फाइनल हो जाएगा। आरक्षण आने से तो लड़की लोग को इतना वो मिलेगा, तो कौन खुशी नहीं होगा, वो सब खुश हो जाएगा। जिस तरीके से मोदी सरकार सदन में जो बिल लेकर आ रही है महिलाओं के आरक्षण के लिए, ये बहुत बड़ा निर्णायक फैसला है। क्योंकि बंगाल में 23 तारीख को वोटिंग होगी, फिर 29 को होगी, लेकिन उससे पहले इस तरीके का बिल आना कहीं ना कहीं ममता या कहें कि विरोधी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको टेंशन में डालने वाला है। लेकिन वहीं ये बिल कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उत्साह की चीज है, खुशी की बात है। मैम क्या नाम होगा आपका? रोमा छेत्री। आप क्या लग रहा है, मोदी का जो भरोसा पत्र आया बंगाल के लिए, उस पर भरोसा है आप? जी हम लोग का पूरा भरोसा है। सारा वेस्ट बंगाल ही हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। वेस्ट बंगाल ही परिवर्तन चाहते हैं, तो दार्जिलिंग तो परिवर्तन ही चाहिए। लेकिन ममता दीदी कह रही है कि योगी, मोदी, अमित शाह, ये जो 3 लोगों की जो जोड़ी है, ये आई है ना, ये त्रिमूर्ति आई हैं, ये माहौल को खराब करने आई हैं, बंगाल को लूटने की फिराक में है। नहीं वो तो ये तो कोई भी सब नहीं विश्वास नहीं करेगा। कोई भी आएगा तो आएगा, परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचारी भाई भतीजावाद है यहाँ पर जैसा है राजनीति, उसको हम लोग परिवर्तन करना ही चाहते हैं। हम लोग इसको फेंक दे के हम लोग नया परिवर्तन ले आना चाहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचेंगे। मैं महिला हूँ, महिला मुख्यमंत्री हैं, तो बंगाल की महिला तो हमारे बारे में सोच रही हैं। कभी नहीं सोच रहे ना, उन लोग तो विरोधी करते हैं ना। तो हम लोग चाहते हैं महिला जो आरक्षण पास हो रहा है कल तक, तो वो बिल पास हो रहा है, हम लोग समर्थन में। हम क्या लग रहा है इस बार, एक कह रही हैं वो एक अकेली सब पर भारी, कह रही हैं ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए इनके 17-18 सीएम लगे हुए हैं, पूरी केंद्र की सरकार लगी हुई है, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बहुत ही पीछे धकेल चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 7th पे नहीं लागू हुआ है, जबकि दूसरे